वेलकम टू टीचिंग वर्ड। दोस्तों, हम लोग लूसेंट और स्पीडी के महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को वीडियो जल्दी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, एनालिडा ग्रुप से मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। दोस्तों, प्रश्न है एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो दोस्तों, जोंक और केचुआ आपके एनालिडा ग्रुप में आते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो दोस्तों, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीप आते हैं। घोंघा और सीप मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिराओं द्वारा कैसा रक्त प्रवाहित होता है। तो दोस्तों, आपकी जो शिराएं होती हैं उनसे कैसा रक्त प्रवाहित होता है। तो दोस्तों, शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो दोस्तों, धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन बी और सी ये आपका जल में घुलनशील होता है। दोस्तों, बाकी ए, डी, ई, के ये विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सोडियम का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में सोडियम रक्तदाब को नियंत्रित करता है और जल के संतुलन को भी बनाए रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पोटेशियम का क्या कार्य होता है। दोस्तों, मानव शरीर में पोटेशियम क्या कार्य करता है। तो ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों में सहायक होता है। तो दोस्तों, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने में पोटेशियम सहायक होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो दोस्तों, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जब मांसपेशियों से क्रिया करता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच क्या होता है। दोस्तों, ये सब प्रश्न आपके सभी एग्जामों में लगभग पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच क्या होता है। दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि बहिर्स्रावी एवं अंतरस्रावी दोनों का कार्य करती है। तो दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि आपकी बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो दोस्तों, कंपोस्ट खाद होता है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों, पेट्रोलियम आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों, जो चट्टानों के प्रकार होते हैं उसमें अवसादी चट्टानें होती हैं, इसी से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों, गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम गैस। अगला प्रश्न है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। दोस्तों, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है डीडीटी एक कीटनाशी होता है, इसे कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों, एथेनॉल यानी अल्कोहल के अधिक सेवन से यकृत मानव यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आग लगने तथा फैलने की संभावना किस वस्त्र में सबसे कम होती है।
तो दोस्तों किस प्रकार के वस्त्र में आग लगने तथा फैलने की संभावना सबसे कम होती है? तो दोस्तों सूती वस्त्र होते हैं, इसमें आग लगने की संभावना सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के लिए लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? दोस्तों मानव शरीर में आयरन कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण स्रोत है इसका हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों से मानव शरीर में आयरन सबसे अधिक प्राप्त होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो दोस्तों तात्कालिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ओजोन परत है वो मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से ओजोन परत ही रोकती है, तो इसलिए ये मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दवा कौन सी है? तो दोस्तों आंत ज्वर यानी टाइफाइड में जो आपकी दवा उपयोग की जाती है वो क्लोरोमाइसिटिन है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों सोने का शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट का। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार पारे का अयस्क होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सिनेबार पारे का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपके शरीर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, यही आपके शरीर के ताप को नियंत्रित करती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दमा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो दोस्तों कवकों द्वारा अस्थमा रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, BCG का पूरा नाम क्या है? दोस्तों BCG का जो टीका लगाया जाता है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों BCG का पूरा नाम होता है बैसिलस क्लैमाइटेगुरिन। तो दोस्तों बैसिलस क्लैमाइटेगुरिन BCG का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों चाल को दोगुनी करने से गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है दोस्तों। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? दोस्तों वट का वृक्ष जो होता है पादपों के किस वृक्ष में आता है? तो दोस्तों ये आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म वर्ग में आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? दोस्तों पेनिसिलिन जो आपका इंजेक्शन होता है वो किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन का इंजेक्शन कवक से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी समझा जाता है, वो दो जीवधारी कौन से हैं? दोस्तों लाइकेन आपका कवक एवं शैवाल दो जीवों का सहजीवी होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेकरी के काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों बेकरी के काम में जो एगार यूज किया जाता है वो शैवालों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होता है? दोस्तों लौंग प्राप्त होता है पुष्प की कली से। तो दोस्तों लौंग पुष्प कली होता है, उसी से लौंग प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इस सीरीज में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को मिलते रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनशन पर बैठे व्यक्ति में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लूकोनवजनन।
दोस्तों जो व्यक्ति अनशन पर बैठते हैं उनमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो दोस्तों अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से ग्लूकोज बनता है, इसे ग्लूको नवजनन कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा के अंदर। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों मेल्विन कैल्विन थे, इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? तो दोस्तों मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, इससे आपको थकावट महसूस होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किन रुधिर कणिकाओं के मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो दोस्तों लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है दोस्तों। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा यानी कृत्रिम किडनी को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों कृत्रिम गुर्दा होता है आपका, ये अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति की आंखों का रंग लाल, काला, नीला या भूरा जिस वर्ण के कारण होता है किस में पाया जाता है? तो दोस्तों आंखों के किस भाग में ये वर्णक पाया जाता है? तो ये परतारिका यानी आइरिस में वर्णक पाया जाता है, जिसी के कारण मनुष्य के आंखों का रंग लाल, नीला या भूरा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब आंख में धूल चली जाती है तो आंख का कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो दोस्तों जो हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है उसे नेत्र श्लेष्मला यानी कंजक्टिवा कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निषेचन सामान्यतः कहाँ पर होता है? तो दोस्तों निषेचन होता है डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों रैफलेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो दोस्तों नारियल और कटहल आपके असत्य फल कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो दोस्तों वलयों को गिनकर यानी क्रेस्कोग्राफी द्वारा किसी वृक्ष की आयु पता की जाती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स होती है बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। दोस्तों इसमें केवल पानी के सहायता से पौधों को उगाया जाता है, इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिकी का पता लगाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो दोस्तों बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है वो तब पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण जीएस के सारे प्रश्न मिलते रहें। थैंक यू।